वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। पीईटी परीक्षा जो आपकी 16 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने वाली है, इसको लेके काफ़ी चेंजमेंट हुआ है ओएमआर सीट को लेके। ठीक है, जो आपकी सीरीज कोड आया करता था उसको लेके और जो बुकलेट सीरीज था, क्या है पूरी खबर हम लोग जानते हैं। आपको 2-3 न्यूज़ और दिखाऊंगा पीईटी के थ्रू जो भी कुछ होने वाला है। और आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए क्या लेटेस्ट न्यूज़ है हम लोग जान लेते हैं, इसको जूम करके थोड़ा सा, जो आपको समझ में आए अच्छे से। देखिए, प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में जो समूह की भर्ती होती है, उसमें 15-16 तारीख को आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होने वाली है, जिसको पैट कहते हैं। प्रश्न पत्र पर सीरीज प्रकाशित नहीं की जाएगी। देखिए, आप समझते जाइए, प्रश्न पत्र जो होगा आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो होगी प्रकाशित नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों को क्या करना पड़ेगा, अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट पर प्रश्न कोड में दिया गया नंबर भरना होगा। ठीक है, प्रश्न कोड में दिया हुआ नंबर भरना होगा। आयोग ने परीक्षा में नकल पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए कदम उठाया है। बहुत अच्छी बात है, देखते हैं कितना कारगर होता है ये। आयोग के अध्यक्ष जो हमारे प्रवीण कुमार जी हैं, उनके मुताबिक 15-16 अक्टूबर 4 पालियों में पीईटी का आयोजन किया जाएगा। मतलब 15 को 2, 16 को 2। सभी 75 जिलों में 1899 परीक्षा केंद्रों पर 37,58,209 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो, जो रजिस्ट्रेशन है जिन लोगों का क्लियर हुआ है। होंगे तो इससे कमी शामिल, लेकिन तैयारी पूरी की जाती है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को बड़ी सावधानी के साथ ओएमआर सीट पर प्रश्न पत्र का कोड नंबर भरना होगा। देखिए, जो गलतियां अदर आयोग नहीं करते हैं, अब ये भी सोच रहा है कि मैं भी ना करूं, UPSSC, क्योंकि एक यही ऐसा आयोग मान सकते हो जो आपकी गलतियों में भी आपका रिजल्ट दे देता है। वरना आपका प्रयागराज जो आपका PNP है और आपके UPSC हो गया, ये जितने भी हैं ये आपके विषय गलत, और आपका एंट्रेंस एग्जाम भी जो कराते हैं विश्वविद्यालय, वो भी आपका रिजल्ट नहीं देते हैं गलती में। साफ साफ वहाँ के सचिव जी ने कह दिया, जो अध्यक्ष हैं, कि परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स जो भी होंगे, बड़ी सावधानी के साथ ओएमआर सीट पर प्रश्न पत्र का कोड नंबर भरना होगा। ओएमआर सीट की जांच उसी कोड की डिकोडिंग के आधार पर की जाएगी, उसी के आधार पर परिणाम जारी होगा। ये आप बात ध्यान रख लीजिए। मेरा सबसे ज़्यादा फोर्स इसी चीज़ में रहता है, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, अगर आपकी एक गलती हो गई, वो मेहनत फिर आप कुछ नहीं, टेंशन में रहते हो। आपकी आने वाली परीक्षा भी होती है जो आपकी टेंशन में जाती है। कितना भी अच्छा पेपर आप करके, आपकी मेहनत सब आपकी वो सी जो गोले होते हैं उसी में होती है। ठीक है, उसी के आधार पर की जाएगी, उसी के आधार पर आपका परिणाम आएगा। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने हाल में ही लेखपाल भर्ती में पकड़े गए साल्वर गिरोह के पूछताछ में प्रश्न पत्र पर सीरीज के आधार पर नकल के खुलासे के बाद अब यह सीरीज की जगह कोड लिखने का निर्णय किया है। प्रश्न पत्र पर 8 से 9 सीरीज का कोड होने से प्रश्न पत्र की गोपनीयता बनी रहेगी। ठीक है, ये चेंजमेंट आया है, आपको ये पहले से ध्यान रखना है। इसके लिए कोई आपको अलग से न्यूज़ नहीं आने वाली है, ना आपको टीवी मिलने वाली है। ये जानकारी जो है ये आप बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपको जो भी कोड होगा, मैं तो कह रहा हूँ पूरी ओएमआर सीट जो होगी आपको बहुत अच्छे से फिल करनी है। 5 मिनट में आपका एक क्वेश्चन छूट रहा है, छूट जाने दीजिएगा, लेकिन ओएमआर सीट आपकी फुल अच्छे से होनी चाहिए, अच्छे से भरना है आपको। ठीक है, और जो भी ये न्यूज़ है ये आपको पता होगा, SSC ने अपना जो भी CGL वाला होगा वो बदल दिया है पाठ्यक्रम। ठीक है, मैं इसमें खाली पैट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ। और नेक्स्ट न्यूज़ क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 15-16 अक्टूबर को आयोजित होगा आपका पीईटी। ठीक है, इसमें भी आपको ये बताया गया है कि इतने कोड हैं, लगभग 37 लाख के लगभग अभ्यर्थी शामिल होंगे। ठीक है, और जो प्रवीण कुमार जी ने साफ देखी है, जब अध्यक्ष जी बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हो इनका पूरा इरादा है कि बच्चों को उनकी गलती की सज़ा मिले। मैं आने वाली पैड से बता रहा हूँ, सख्त होने वाले हैं रूल, जो भी ओएमआर सीट में लिखे होते हैं वो अपनाए भी जाएंगे। ठीक है, तो वह ओएमआर सीट प्रश्न पत्र को भरते समय विशेष ध्यान रखें। प्रश्न पत्र की कोडिंग पर ही आपका परिणाम होगा और केवल प्रश्न पत्र नंबर की डिकोडिंग कर निकाला जाएगा। ठीक, प्रश्न पत्र ABCD की सीरीज का है, यह उस पर नहीं अंकित होगा। पास होने वाले विभिन्न विभागों में समूह के पदों पर होने भर्तियों के अर्ह माने जाएंगे। तो आप समझ सकते हो, प्रश्न पत्र पर सीरीज नहीं होगी, कोड नंबर होगा। ठीक है, सीरीज कुछ नहीं, कोड नंबर होगा, आपको कोड भरना होगा, क्योंकि गोपनीयता बनी रहेगी। आपको पहले विस्तार में आपको बता दिया। एक न्यूज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। 2-3 न्यूज़ इसलिए लेके आते हैं कि आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग समझ में आए। किसी में आपको थोड़ा दिया होता है, किसी में कम दिया होता है, इससे विस्तृत जानकारी होना जरूरी है। समूह भर्ती परीक्षाओं में 8 सीरीज के पेपर अब नहीं, ABCDEFGHI क्या है फिर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुन्ना भाइयों पर नकेल डालने के लिए समूह भर्तियों का परीक्षा का पैटर्न बदल दिया है। अभी तक 8 सीरीज में प्रश्न पत्र दिए जाते थे, लेकिन भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था में प्रश्न पत्र के आधार पर मूल्यांकन होगा। प्रश्न पत्र पर आपको एक कोड दिया जाएगा, क्या कोड होगा वो आपको वहीं मिलेगा। आयोग ने लेखपाल की जो 80-85 पदों पर
8,085 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई में जो परीक्षा कराई थी एसटीए में, जो नकल कराने के दौरान जब पूछताछ हुई तो उसमें यही जानकारी मिली है। ये आपके कोड और इस सीरीज़ से ही वो लोग पता लगा लेते थे कि किस सीट पे कौन सा बंदा या फिर बच्ची कैंडिडेट्स बैठा हुआ है, उसको उसी के आंसर की मिला करती थी। मतलब कि आप समझ सकते हो इतना रहता था उनका फिक्स्ड। तो नकल नकेल कसने के लिए सब किया गया है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं। सीजीएल के लिए आपको पता है कि बिल्कुल ही बदल दिया गया है पैटर्न। फेज़ 1 का तो सेम है, फेज़ 2 का कर दिया है, और ये 3 और 4 जो ट्रायल हुआ करते वो नहीं होने वाले। तो चलिए, इससे आपको अभी कुछ नहीं है। मैंने इतनी सारी बात आपको एक ही वीडियो में बता दी, क्लियर हुआ। क्योंकि आने वाली परीक्षा हमारी पैट है, उसके थ्रू आपको 1 साल 1.5 साल आपको नौकरी देखनी है। ठीक है, लेखपाल की भी आएगी, वीडियो की भी आएगी, वन विभाग में भी आ सकती है, 22 में भी आ सकती है, मतलब 22 वाली भी आएगी, इसी के थ्रू आपको देखी जाएगी। इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें जो आने वाली परीक्षाओं से आप वंचित हो जाएं। शब्द खराब हो सकते हैं, लेकिन अपनाएंगे तो आपके लिए हित में रहेंगे ये। और किसी प्रकार की आपको डाउट लग रहा हो कि क्या कोड क्या, आप अभी दिमाग ना लगाएं इस चीज़ में। आपको एक अगर दिमाग लगाना है तो आपको इस चीज़ में लगाना है कि मेरे पास जो OMR आएगी ना, उसमें मैं गलती नहीं करूँगा। बस आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, इतने बच्चे परेशान हैं, 10 से 15,000 बच्चे ऐसे परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने गलती करी है। भविष्य के साथ खिलवाड़ आप खुद नहीं करो, आप गलती अपनी तरफ से मत करो, फिर आप कुछ भी अपने के लिए लड़ तो सकते हो। अगर आपकी में गलती नहीं, आप लड़ तो सकते हो। ठीक है, इसीलिए आप विशेष ध्यान देंगे अपनी OMR भरने में। मैं पैट से पहले भी वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल सावधानी से बनाऊंगा। देखिए, आप हज़ारों वीडियो देखते होंगे, लेकिन सर्टिफिकेशन आपको वीडियो मेरी देख के ही मिलती होगी, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा क्या गलती कर सकता है। सब बहुत होशियार होते हैं, अपने में सब यूनिक होते हैं, सब बेस्ट होते हैं, लेकिन गलती हो जाती है, मानवीय गलती फिर वहाँ मानी जाती है, आप समझ सकते हो। चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने हित के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आने वाली परीक्षा में आप सफल हो। थैंक यू।